हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लोग आज एक क्लास ले रहे हैं जिसमें हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में रिवोकेशन ऑफ ऑफर का हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जिसमें कि बहुत सारे टर्म्स इसमें होते हैं जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं। इसलिए यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने कोशिश कर रही हूँ कि सभी चीज़ों को मैं क्लियर कर दूँ। ये जो आज का क्लास होने वाला है, इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोगों का है रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हम लोग पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर, मतलब कि जो ऑफर रिवोकेट होता है उसमें क्या क्या होते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन, मोड्स ऑफ मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर्स एंड व्हेन ऑफर्स आर कंसीडर्ड इरिवोकेबल और एक्सेप्शन ऑफ रिवोकेशन हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे। और रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, यहाँ पे इतने सारे टेबल ऑफ कंटेंट में हमारा है, ये सभी पॉइंट्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट है हम लोगों का कि आखिर रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होता क्या है। तो जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जहाँ पे रूल है कि आप रिवोकेट कर सकते हैं किसी ऑफर का और एक्सेप्टेंस में, जो कि दिया हुआ है हम लोगों का सेक्शन 5 में। अगर आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो आप सेक्शन याद रख सकते हैं। It says that offer may be revoked anytime before the communication of the acceptance is complete against the proper offer, proposer or offerer। आपको अगर किसी के अगेंस्ट आपने किसी को ऑफर किसी का एक्सेप्ट कर लिया है और उससे पहले अगर आप उसको रिवोक करना चाहते हैं तो उसके जब तक वो उसका कम्युनिकेशन कंप्लीट हो उससे पहले आप कभी भी रिवोक कर सकते हैं। Once the acceptance is communicated to the proposer, revocation of the offer is not possible। जैसे ही वो रिवोकेशन का जैसे ही एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में आप रिवोकेट नहीं कर सकते। अब रिवोकेशन होता क्या है, तो रिवोकेशन करना का मतलब किसी भी डिसीजन से बैक लेना है ना। जैसे कि आपने किसी को कह दिया था कि जैसे कि यहाँ पे कि एग्जांपल ही हम लोग पहले पढ़ लेते हैं ना, एग्जांपल के बाद में फिर से और थोड़ा सा कोशिश करूँगी और समझा दूँ। जैसे कि आपने एक ऑफर लेटर टू सेल हिज कार टू बी, है ना। ए ऑफर बाय लेटर टू सेल हिज कार टू बी, ए ने ऑफर किया कि वो अपना कार जो है वो बी को बेच देगा किसी एक प्राइस पे। A may revocate his offer at any time before B post his letter of acceptance। A जो है अपना इस ऑफर को वो कभी भी रिवोकेट कर सकता है इससे पहले कि B जो है उस ऑफर को एक्सेप्ट कर करके कोई डिसीजन या फिर एक्शन ले ले, बट नॉट आफ्टरवर्ड। लेकिन उसके बाद में उस चीज़ को वो रिवोकेट नहीं कर सकता, मतलब अपने इस फैसले को वो वापस नहीं ले सकता है। Once a letter of acceptance has been posted, जैसे ही एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्टेड हो जाएगा the offer cannot be revoked, है ना। therefore when the offerer wishes to revoke his offer he must do so by a speedier mode of communication so that the revocation notice reaches the offeree before he post his letter of acceptance। यानी कि जब आप किसी का ऑफर आपने किसी को किया और आपको उसके बाद में आपको एहसास हो रहा है कि नहीं मुझे उसको रिवोक कर लेना चाहिए, तो जिस मोड से आपने उसको एक्सेप्ट मतलब कि ऑफर किया था उससे फास्टर मोड से आपको मतलब कि रिवोकेशन भेजना होगा, ताकि जो ऑफर आपने सेंड किया है उसको उसका एक्सेप्टेंस वो भेजने से पहले आपका जो है रिवोकेशन का एक्शन जो है उसके तक में पहुंच जाना चाहिए। अगर लेकिन उसने आपके तक अगर आपका रिवोकेशन का ये लेटर नहीं पहुंचेगा और उसने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो आप उसको वापस से रिवोकेट नहीं कर सकते हैं। रिवोकेशन मस्ट ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड एंड मूव फ्रॉम ऑफरर हिमसेल्फ और ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट। या तो ऑफर जो है आप अगर कैंसिल करना चाह रहे हैं तो या तो आपको डायरेक्टली करना होगा उस ऑफर को मतलब कि रिवोकेट, या फिर आपका जो ऑथराइज्ड एजेंट होगा वो आपका ऑफर के आपके बदले में रिवोकेट कर सकता है। Notice of the revocation of the general offer must be given through the same channel by which the original offer was given। अब यहाँ पे है कि जनरल ऑफर्स जो होते हैं उसके लिए जिस मोड में ऑफर दिए गए थे उसी मोड में रिवोकेशन जो है वो करना होता है। ये जनरल ऑफर्स के लिए बात हो रहा है। अब हम लोगों का है कि क्या क्या चीज़ें हमारी होती है रिवोकेशन ऑफ ऑफर में।
तो जैसे कि द मेन क्राइटेरिया ऑफ अ बाइंडिंग रिवोकेशन आर दैट्स कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी बिफोर दे एक्सेप्ट द ऑफर। तो सबसे पहला क्या है, उसके ऑफर का एक्सेप्ट करने से पहले आपको क्या करना होगा, उसको कम्युनिकेट करना होगा ताकि आप उस ऑफर को एक्सेप्ट, मतलब कि उस ऑफर को आप मतलब कि रिवोकेट करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कैन बी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड कैन बी मेड बाय द थर्ड पार्टी। रिवोकेशन का हम लोगों को कम्युनिकेशन डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है, या फिर कोई थर्ड पार्टी भी उसको रिवोकेट कर सकता है। इफ द कम्युनिकेशन इज इनडायरेक्ट इट मस्ट मीट द सेवरल रिक्वायरमेंट इट इज नीडेड टू बी, है ना। जैसे कि कम्युनिकेशन का रिवोकेशन जो है वो हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर सकते हैं, साथ साथ में थर्ड पार्टी भी हमारे बदले में इसके कर सकता है। अगर कम्युनिकेशन जो है इनडायरेक्ट है, इट मस्ट मीट द सेवरल रिक्वायरमेंट्स, ये जो रिक्वायरमेंट्स है उनको वो कंप्लीट करना चाहिए। जैसे कि इट नीडेड टू बी करेक्ट, बिल्कुल सही होना चाहिए रिवोकेशन। तो कम्युनिकेशन बाय अ रिलायबल सोर्सेस, कम्युनिकेशन जो है अगर आप इनडायरेक्ट कर रहे हैं तो हम लोगों को वो रिलायबल सोर्स से करना होगा। एबल टू अंडरस्टूड बाय द रीजनेबल पर्सन, जो रीजनेबल पर्सन है उसको वो चीज़ समझ में आ जाना चाहिए। सेलिंग an item to someone else is considered a legal revocation, so as long as the original offer is notified of sell before they accept the offer। अगर किसी आइटम को आप और को सेल कर देते हैं तो उसको भी हम लोग कंसीडर करते हैं लीगल रिवोकेशन के, लीगल रिवोकेशन उसको हम लोग मान लेते हैं। सो एज लॉन्ग एज द ओरिजिनल ऑफरी इज नोटिफाइड, जब तक कि ओरिजिनल ऑफरी जो है नोटिफाइड रहेगा ऑफ द सेल बिफोर दे एक्सेप्ट द ऑफर, मतलब कि वो उसके ऑफर के एक्सेप्ट करने से पहले अगर आप उस चीज़ को बेच देते हैं तो वो भी रिवोकेशन जो है वो मान लिया जाएगा। ऑफर मेड थ्रू अ पब्लिकेशन आर समटाइम्स ऑफ अ स्पेशल केसेस, ऑफर जो है वो हम लोग पब्लिकेशन कर करके भी रिवोक कर सकते हैं। जैसे कि दिस ऑफर कैन बी रिवोक्ड बाय द नोटिस इन दैट पब्लिकेशन विदाउट स्पेसिफिकली कॉन्टैक्टिंग द ऑफरी। यहाँ पे हम लोग पब्लिकेशन भी करवा सकते हैं और उसको चाहे तो हम लोग इस ऑफर को हम लोग जो है वो रिवोकेट कर सकते हैं पब्लिक नोटिस निकाल करके। कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन, ये हम लोगों का अगला मतलब कि एक क्लास रहेगा जिसमें हम लोग कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन का जो है वो अगले पार्ट में हम लोग डालेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। इसके नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको और किस टॉपिक पे नया वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास।